So that is हेलो। देखो एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी हो उसका क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है, मैंने आपको बता भी दिया था ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से कि हमको बस 2-3 तरह का ही रिएक्शन पढ़ना है, 2-3 तरह का ही केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उसी तरह कुछ पढ़ना है हालो अल्केन हालोरेन चैप्टर में, एडिशन रिएक्शन वगैरह, अल्फा एलिमिनेशन वगैरह, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब हमको डिस्कस नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि बस हमको कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन हमको डिस्कस करना है। तो उसमें से पहला आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था, आप लोगों को बता भी दिया था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अरे विशाल समर को कहा तो ज्वाइन करी वो समर 9 तो जो हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया था। तो वो कुछ मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 5 टाइप्स, one is SN2, another one is SN1, that is bimolecular nucleophilic substitution, this one is unimolecular nucleophilic substitution, and another intramolecular nucleophilic substitution, intermolecular nucleophilic substitution, and another one is nucleophilic substitution at benzene ring, nucleophilic substitution at benzene ring. तो आउ दिटा रहितला जो इंट्रामोलिकुलर एंड अनदर वन इज इंटरमोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विषय मु टोटल SN2 SN1 इंट्रा विषय कहि देथि, बट नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग और SNB। उससे पहले SNB वहां से जाने से पहले मैं फिर से आपको SN2 और SN1 रिकॉल करवाना चाहूंगा कि देखो क्या होता है SN2 में। मैं एक बार फिर से SN2 SN1 को क्लियरली बता देता हूं, फिर हम जाएंगे बेंजीन इंटरमीडिएट को। देखो SN2 रिएक्शन में एक चीज कि ये होता है आपका लेट इट बी कार्बन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द बेंजीन रिंग, तो सर न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां पर मैंने दे दिया एक्वस KOH, पानी वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर मैंने दे दिया पानी वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन जो है ये डेफिनेटली माइंडफुली सुनो, ये जो हाइड्रोजन है these are very minute particles, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट अगर हम कंसीडर करेंगे दैट इज हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल में अगर हम सबसे छोटे एलिमेंट कंसीडर करेंगे दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली अगर OH माइनस आएगा, अगर OH माइनस आएगा तो वो इधर से कार्बन के पास आएगा। अब बोलो कि सर इस तरफ से क्यों नहीं आएगा, क्लोरीन के तरफ से क्यों नहीं आएगा? आपको पता है कि क्लोरीन इज वन न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? मतलब जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा होगा। क्लोरीन एक तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन एक तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसके ऊपर वैसे भी 3 लोन पेयर है, उसके ऊपर वैसे भी 3 लोन पेयर है। तो डेफिनेटली जब OH माइनस इधर आएगा क्लोरीन के पास, OH माइनस नेगेटिव चार्ज, Cl इज आल्सो नेगेटिव चार्ज, OH माइनस नेगेटिव चार्ज, Cl माइनस इज आल्सो नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कभी भी वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। OH माइनस क्या करेगा, Cl माइनस को रिपल्सन करेगा कि भाई तू ये मेरे पास मत आ। अरे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर।
तो OH माइनस विल ट्राई टू कम फ्रॉम दिस साइड, OH माइनस इधर से आने की कोशिश करेगा, OH माइनस इधर से आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है। तो होगा क्या, देखो कि कार्बन H क्लोरीन लगा हुआ है and OH is getting introduced from this side, OH इस साइड से इंट्रोड्यूस होने लगा। मैं यहां पर आपको 3 स्टेप में ये रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा। 3 स्टेप में मैं मतलब कंप्लीट मतलब ये 3 स्टेप में मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले देखो कि जब OH इंट्रोड्यूस हुआ, ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। कार्बन के केस में 5 बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली कार्बन अगर OH इधर से आ रहा है तो कार्बन विल ट्राई टू रिमूव इधर दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड। कार्बन कोशिश करेगा ये हाइड्रोजन को या फिर ये क्लोरीन को या फिर ये वाला हाइड्रोजन को या फिर ये वाला हाइड्रोजन, इनमें से किसी को भी निकालने की कोशिश करेगा। कौन? कार्बन। कार्बन इनमें से किसी को भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो करेगा नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे वीक होगा? जो बॉन्ड सबसे वीक होगा उसी बॉन्ड को वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा। तो आप अगर देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन दे आर नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन दे आर नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नियरली सेंटर में प्लेस होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कार्बन जितना जोर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन भी क्या कर रहा होगा, उतना जोर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिकॉज दे हैव द नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसीलिए दोनों के केस में बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा। तो आप लोग अगर देखोगे कि देखो मैं यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हूं शेयर करके, पूरा बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अगर कोई फोर्स आके यहाँ पर पड़ रहा है तो डेफिनेटली ये जो फोर्स आके यहाँ पर गिरेगा, ठीक है, लेट अस कंसीडर ये फोर्स आके, मैं कंसीडर कर लेता हूँ, देखो ये पेन मैंने ऊपर फेंका, जो आके क्या हुआ, पूरा सेंटर पोर्शन में, पूरा आके सेंटर पोर्शन में पड़ा, फोर्स आके पूरा सेंटर में पड़ा। तो डेफिनेटली द फोर्स इज डिवाइडेड इनटू बोथ द एलिमेंट। इस तरफ कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर डिवाइड हो गया फोर्स, दोनों के पूरा बीच में पड़ा फोर्स। तो डेफिनेटली ये बॉन्ड नहीं टूटेगा जल्दी। लेकिन अगर मैंने क्या कर लिया कि इसको साइड थोड़ा सा कर लिया, साइड कर लिया, और फोर्स लेकिन आके वहीं पर पूरा, देखो मेरे नाक के सीधा, ठीक है, पूरा मेरे नाक के सीधा पड़ रहा है फोर्स, ठीक है, पूरा ऐसे बीच में अगर है इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली फोर्स इज कंप्लीटली एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पोर्शन, और दोनों के दोनों कंधे मेरे, मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट के ऊपर फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फोर्स दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दैट कैन बी फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा और बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर वही नाक के सीधे में फोर्स पड़ा, अगर वही नाक के सीधे में फोर्स पड़ा, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा, मतलब बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन से वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट करवा दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करवा दिया, तो डेफिनेटली अगर नाक के सीधे में फोर्स पड़ रहा है तो इट इज जस्ट एक्टिंग ऑन वन पार्ट, एक ही एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है, एक ही एलिमेंट के ऊपर वो फोर्स आके पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का शेयरिंग तो इधर है, दोनों का शेयरिंग इधर है। तो फोर्स आके कहां पर पड़ रहा है, पूरा सेंटर यहाँ पर पड़ रहा है, आके इसी के ऊपर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली द बॉन्ड विल बी इजीली ब्रोकन। अगर इलेक्ट्रॉन पूरा बीच में शेयर हुआ तो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन साइड चला गया तो डेफिनेटली द बॉन्ड विल बी इजीली ब्रोकन। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि जनरली क्लोरीन के केस में, आज
electron are shifted to one direction, as electron are shifted to one direction, so definitely यहां से क्या होगा, Cl minus will be removed. तो जब कार्बन के पास OH जाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, कार्बन विल ट्राई टू रिमूव अनदर बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से कार्बन कौन सा बॉन्ड को एलिमिनेट करेगा, दैट इज क्लोरीन बॉन्ड को एलिमिनेट कर देगा, दैट इज वो इजीली एलिमिनेट कर लेगा। ये एक पॉइंट मैंने बताया। देखो जिसका 9 बजे क्लास है या फिर 9:05 9:10 में क्लास है, यू कैन लीव द मीटिंग, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। जिन लोगों का भी क्लास है मुझे पता है, ठीक है, तो आप अभी लेफ्ट मत करो, 9:05 या फिर 9:10 में आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझे थोड़ा सा चैट में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि सर हम क्लास से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे, देखो ये एक पॉइंट मैंने बता दिया, क्लोरीन ऐसे रिमूव हो जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा कि देखो क्लोरीन इधर लगा था OH, लेकिन क्या होगा इस साइड में लगेगा, दैट इज कार्बन H OH H H। तो जो न्यूक्लियोफाइल था दैट इज Cl माइनस, जो न्यूक्लियोफाइल था दैट इज Cl माइनस, वो इधर से कनेक्टेड था, जो न्यूक्लियोफाइल था दैट इज Cl माइनस, वो कुछ इस साइड से कनेक्टेड था। रिएक्टेंट के केस में इस साइड में कनेक्टेड था, लेकिन प्रोडक्ट के केस में कौन से साइड में कनेक्ट हो गया, लेफ्ट में कनेक्ट हो गया, दैट इज द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड, मतलब प्रोडक्ट उल्टा हो गया, प्रोडक्ट इज बीन इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल अगर राइट हैंड साइड में लग रहा था तो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा था। नेक्स्ट हम आएंगे और एक पॉइंट देखो कि मैं यहां पर 3 पेन मैंने कंसिडर किया, ठीक है। एक्चुअली अभी जो हमने क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, अभी जो मैंने क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ किया था, ठीक है, ये जो क्लोरोमीथेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मैं ड्रॉ आपको दिखा देता हूँ। टेट्राहेड्रल शेप होता है, वो आपको पता होगा डेफिनेटली, मीथेन वगैरह का तो टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये है, ऊपर है क्लोरीन, नीचे है 3 हाइड्रोजन, यू कैन सी दीज आर आइडेंटिकल, मैंने जो नीचे रखा हुआ है these 3 are identical, ठीक है, these 3 are identical, और बाकी ऊपर है क्लोरीन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आपके माइंड में तो नहीं आ रहा होगा, मैं डालता हूं वो क्वेश्चन आपके माइंड में कि क्यों ये तीनों बॉन्ड, ये जो तीनों बॉन्ड है, क्यों इस बॉन्ड से वो रिपेल है होके, मतलब दूर है, क्यों ऐसे क्यों नहीं, एक ही प्लेन के ऊपर क्यों नहीं, या फिर कुछ इस तरह क्यों नहीं है, उसके तरफ क्यों नहीं है, क्यों वो तीनों नीचे की तरफ है, ये सब एनसीईआरटी में है, और जेईई एडवांस में यही बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हाँ बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वही क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है। बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन जेईई एडवांस एम्स में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इसी से ही आता है, ठीक है। तो देखो फाइनली ये जो बॉन्ड से क्लोरीन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, मतलब नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। अरे डेफिनेटली क्लोरीन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Cl माइनस होता है, क्लोरीन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट। तो क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि वो ज्यादा मतलब बहुत ही उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसीलिए देखो
क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इनका जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि आखिर ने बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है बीच में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इन लोगों को ज्यादा रिपल्सन कर लेगा, मतलब इन लोगों को धकेल देगा नीचे, नीचे वो रिपल्सन कर देगा। मतलब अगर वो चाहेंगे कि हम ऐसे रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, तो उनको रहने ही नहीं देगा, वो उनको नीचे धकेल देगा। हो गया। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था एक चीज कि OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। OH minus is stronger nucleophile than Cl minus. Cl minus से OH minus stronger nucleophile है। ये याद रखना क्यों है, मैंने आपको बताया भी था, रिकॉर्डेड वीडियो, वो वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ है, यू कैन सी दैट ऑल्सो। अगर समझ में नहीं आया आप मुझे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से करवा दूंगा। तो OH minus is quite stronger nucleophile than Cl minus. Cl minus से OH minus क्या है, stronger nucleophile है। तो डेफिनेटली आप अगर देखोगे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्लोरीन के कंपैरिजन में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर मतलब। इसीलिए तो मतलब Cl माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इतना है, तो OH माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए ही तो OH माइनस जाके क्या करेगा, Cl को रिमूव करवा देगा। इसीलिए ही OH माइनस जाके Cl माइनस को क्या कर लेगा, हटा देता है, रिएक्शन से सब्स्टिट्यूट कर लेता है। यहां से आता है OH माइनस, Cl को यहां से बाहर निकाल देता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर OH माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्यों स्ट्रॉन्गर है मैं आपको बताऊंगा, आप प्रीवियस वीडियोस देखना। नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करना या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा। दो वी आर मेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, आई वांट टू मेक इट कंप्लीटली एज लाइक एज ऑफलाइन क्लासेस। कभी भी किसका डाउट हुआ यू कैन रेज योर हैंड, कभी भी किसका डाउट हुआ यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट, कभी भी किसका डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द चैट। अगर कभी भी किसको वॉइस वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आप अपना डाउट मुझे यहाँ पर नहीं पूछ पा रहे हो, यू कैन आस्क मी ऑन द फोन। आप सडनली क्लास के बीच में ही मुझे कॉल कर लो, आई एम गिविंग यू दैट परमिशन। कहीं पर भी समझ में नहीं आया आप क्लास के बीच में ही मुझे कॉल कर लो, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। तो फाइनली OH minus is stronger nucleophile than Cl minus. Hence, OH minus will be quite stronger. That means इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा होगा। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। आप कभी ज्यादा ठंडी में, मतलब जब आपको ज्यादा हवा वगैरह चलता है उस टाइम में अगर आप अम्ब्रेला लेके गए होगे, आप लोगों ने देखा होगा कि अम्ब्रेला कभी कभी मुड़ जाता है ऊपर, मतलब ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए लेकिन वो ऐसे होके फिर से ऊपर मतलब इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा चला जाता है। तो कुछ उसी तरह मैंने बताया था कि जो यहाँ से जाओगे तो मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म करके जाना, ठीक है। आई थिंक जेसिका हैज लेफ्ट द क्लास नॉट इन्फॉर्मिंग मी। आने दो उसको, आ जाऊंगा उसको, देखो। तो फाइनली देखो OH माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये हमको पता चल गया अभी।
यू कैन सी, बाकी जो प्राइवेट टेक्स्ट में बात कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दैट आई एम यूजिंग मैक वर्जन ऑफ जूम, ठीक है, ये बस याद रखना। तो लेट अस कंसीडर, ये है आपका Cl, ऐसा था, क्लोरीन ऐसा है। तो मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि OH को मैंने इधर से शिफ्ट करवाया, OH को मैंने इधर से शिफ्ट करवाया, तो फाइनली ये देखो 3 है, ये है आपका नॉर्मली, ये जो क्लोरोमीथेन का था, ये ऐसा क्लोरोमीथेन कुछ इस तरह था। अभी मैंने क्या किया कि लेट अस कंसीडर, देखो मैं, ये है OH, ये है OH, OH किधर से लगेगा, जिस तरफ क्लोरीन है, जिस तरफ क्लोरीन है उसके ऑपोजिट साइड से लगेगा। क्यों लगेगा अभी मैंने आपको बताया, उस साइड से क्यों नहीं लगेगा, एक तो क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, एंड दैट टू इस तरफ हाइड्रोजन क्या है, लाइटर, तो डेफिनेटली वो इधर से इंट्रोड्यूस हो पाएगा। तो सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन इज वेरी माइन्यूट और वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो वो मतलब यहाँ पर जगह होगा, यहाँ पर स्पेस होगा कि OH इधर से आके कार्बन के पास इंट्रोड्यूस हो पाए, मतलब यहाँ से अंदर सिर्फ हाँ, सिर्फ खाली H से H2O हो जाएगा, खाली खाली H से H2O हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, मतलब कि Cl है और 3 H है, तो जब H के साथ जब OH जब OH माइनस जब होगा तो H2O फॉर्मेशन होगा क्या सर? तो H तो रिमूव नहीं होगा ना, रिमूव कौन होगा, Cl yes, रिमूव होगा ना। तो सर तो फिर अच्छा ठीक है, हाँ सर समझ गए। मतलब मैंने बताया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर, कार्बन यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्वाइट स्ट्रॉन्गर होता है। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, मैंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस जो बताया कि बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेफ्ट को चला जाता है, राइट को चला जाता है, अगर सेंटर में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेफ्ट को चला जाएगा तो मतलब साइड अगर हो जाएगा तो वीक हो जाएगा। तो क्लोरीन में वही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला गया, तो इसीलिए वो बॉन्ड वीक हो गया। तो OH जब कनेक्ट हो गया कार्बन के साथ, कार्बन तो 4 बॉन्ड करेगा, तो OH जब कनेक्ट हो रहा है तो वो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं ना, तो डेफिनेटली क्या करेगा, कार्बन क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर लेगा ऑटोमेटिकली, कार्बन क्लोरीन को यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव कर लेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो होगा नहीं। और कार्बन को जब OH लग जाएगा, कार्बन को इन चारों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। कौन सा इजी होगा निकालने के लिए, क्लोरीन इजी होगा निकालने के लिए, क्योंकि क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, थोड़ा सा वीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक अलग डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हैं, तो इसीलिए वो इजीली रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो फाइनली हम आते हैं क्लोरोमीथेन को। क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर ये है, अभी देखो OH माइनस धीरे धीरे इधर जा रहा है कार्बन के पास, ये मेरा हाथ जो मुट्ठी है कार्बन है, तो OH माइनस धीरे धीरे इधर जा रहा है। जब OH माइनस इधर जा रहा है, सोच लो कि जब OH इधर जा रहा है, डेफिनेटली OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने क्या बोला, ज्यादा है, OH माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, OH माइनस का मैंने अभी अभी बताया, OH माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली OH माइनस क्या होगा, इधर से जाएगा, धीरे 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 इधर से जाएगा। अच्छा देखो, क्लोरीन, ऊपर जो क्लोरीन है उसका नेगेटिव चार्ज इन लोगों को क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा, ये जो बॉन्ड को, हाइड्रोजन का बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा होगा। लेकिन जब OH जाएगा, OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा है,
तो डेफिनेटली कौन जल्दी रिपल्सन करेगा, कौन ज्यादा रिपल्सन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम है, तो ये लेट इट बी रिपल्सन कर रहा है इस बॉन्ड को विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ये क्लोरीन, ये जो ऊपर का जो क्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो मे भी 5 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, इन लोगों को रिपल्सन कर रहा है। लेकिन जो OH माइनस है वो जब क्या कर रहा है, नीचे से जा रहा है, ये जो OH माइनस है वो जो नीचे से जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये रेड कलर पेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये जब नीचे से जा रहा है तो ये अगर 5 न्यूटन से इन लोगों को रिपेल कर रहा है नीचे, अगर ये 5 न्यूटन से नीचे रिपल्सन कर रहा है तो डेफिनेटली OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो लेट इट बी 8 न्यूटन से रिपल्सन करेगा। ये ऊपर अगर 5 न्यूटन से रिपल्सन कर रहे हैं नीचे, ये क्या करेगा, OH माइनस 8 न्यूटन से रिपल्सन करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही OH माइनस नीचे आने लगेगा उसी तरह ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड हुआ होगा वो धीरे धीरे ऊपर से 5 न्यूटन, नीचे से 8 न्यूटन, तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा इन लोगों का, धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। आया समझ में? वो धीरे धीरे, अभी ये 5 न्यूटन में रिपल्सन कर रहा था, लेकिन OH माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, इन लोगों को ज्यादा रिपल्सन करेगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे, एंड फाइनली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Cl माइनस विल बी रिमूव ड्यू टू दिस फैक्ट, बॉन्ड मतलब पोलर होगा और वो वीक होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। पोलर हुआ होगा तो जो बताया मैंने वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो अभी देखो क्या हो गया, पहले ये स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह, पहले स्ट्रक्चर कुछ नीचे की तरफ झुका हुआ था, नीचे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अभी क्या हो गया, पूरा ये जैसे अम्ब्रेला, ज्यादा हवा जब चलता है, जैसे जो आपका छाता होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है, मतलब ज्यादा हवा की वजह से जैसे वो उल्टा हो जाता है, उसी तरह OH जब यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ये तीनों क्या हो गए, उल्टा हो गए या फिर इन्वर्टेड हो गए, मतलब जैसे होना चाहिए वैसे ना होके वो तीनों क्या हो गए, इन्वर्टेड हो गए, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल जैसे नीचे था, नाउ द स्ट्रक्चर बिकेम इन्वर्टेड, thus this one is considered as inversion of configuration, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, this one is considered as inversion of configuration, मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इसके बारे में, नॉर्मली जो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देन लास्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम SN1 रिएक्शन को जाएंगे। Okay, Jessica Fernandez, I will send you the recorded class. You are facing a lots of problem today, I can also see, but you just have to told me, ठीक है, आपको बता देना चाहिए था मुझे, ठीक है, ठीक है, you can आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा झुक झुक के क्लास करो, ठीक है, और बाद में क्लास खत्म हो जाएगा तो यू कैन लिव, ठीक है। तो द लास्ट पार्ट इज दैट कि देखो ये भैया हमारा जो कार्बन था, तीनों कंडीशन में, दिस 4 कंडीशन में, दिस ऑल 4 आर इन द बुक ऑल्सो, इन चारों कंडीशन में
आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन, ये छोटा सा एलिमेंट है, नन्ना सा मुन्ना सा बालक है। तो OH माइनस फॉर SN2 रिएक्शन, OH माइनस इधर से इजीली इंट्रोड्यूस हो पाएगा, OH माइनस इधर से इजीली इंट्रोड्यूस हो पाएगा। यहां पर और थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, यहां पर अगर पूरा जोर से अगर आया तो यहाँ पर और थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि एक बल्की ग्रुप आ गया CH3, एक बल्की ग्रुप आ गया, थोड़ा सा टाइट हो गया। यहाँ पर और थोड़ा सा डिले हो जाएगा OH माइनस का इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो बल्की ग्रुप आ गए, बल्कि मतलब मोटा ग्रुप, दो मोटे ग्रुप आ गए यहाँ पर। ओके सुदीप, इफ यू वांट यू कैन गो। खत्म तो हो गया बस लास्ट पार्ट, और मतलब और 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। बट हियर यू कैन सी CH3 इज दैट अमाउंट ऑफ बल्की कि ये तीनों मतलब खुद ही अपने आप में ही जगह नहीं हो रहे हैं। ये CH3 ग्रुप इतना ज्यादा, तीनों अगर मैं लगा दे रहा हूं CH3, वो इतना ज्यादा बल्की हो रहे हैं कि वो तीनों मतलब खुद ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। वो तीनों खुद ही एक दूसरे के साथ मतलब एक जगह पर, एक प्लेन के ऊपर नहीं रह पा रहे हैं, वो 3 डायमेंशनली अलग अलग प्लेन में रह पा रहे हैं, वो इतना ज्यादा बल्की है। तो यहाँ पर उनको तो खुद ही जगह नहीं, तो OH माइनस क्या खाक इंट्रोड्यूस होंगे, तो डेफिनेटली OH माइनस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ बल्की ग्रुप, CH3 की तरह बल्की ग्रुप जो प्रेजेंट है, वो सब उन सब बल्की ग्रुप का जो प्रेजेंसी और उन सब बल्की ग्रुप का जो वो जो बल्की ग्रुप रहते हैं, वो बल्की ग्रुप क्या करेंगे, they will inhibit the OH माइनस टू इंट्रोड्यूस टुवर्ड्स द कार्बन। कार्बन की तरफ इंट्रोड्यूस होने के लिए वो क्या करेंगे, कार्बन की तरफ इंट्रोड्यूस होने के लिए दे विल प्रिवेंट द OH माइनस। ये जो बल्की ग्रुप होते हैं, जो CH3 होंगे, वो जो बल्की ग्रुप होते हैं, वो कार्बन की तरफ OH माइनस का इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट करेंगे या फिर रोक देंगे। क्लियर? ये हो गया आपका अबाउट द SN2 रिएक्शन। हेंस SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा फ्लो में किसका होगा, मिथाइल क्लोराइड का या फिर मिथाइल हैलाइड का, जो कंप्लीटली फ्री है। उसके बाद किसका होगा, ये है क्या, इथाइल हैलाइड और 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री है ना, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, बस एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन बस एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री। ग्रेटर देन ये कार्बन 2 डिग्री और सेकेंडरी, ये कार्बन 3 डिग्री और टर्शियरी। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा, SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा, ये मिथाइल हैलाइड का ज्यादा टेंडेंसी रहेगा OH माइनस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन का रहेगा 1 डिग्री का, उसके बाद रहेगा 2 डिग्री का, उसके बाद रहेगा 3 डिग्री। तो देखो मैं जिस दिन ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास SN2 रिएक्शन। लेकिन कोई लेफ्ट मत होना, खा जाऊंगा लेफ्ट अगर कोई हुआ। तो देखो, तो ये जो SN2 रिएक्शन हुआ ना, तो जो SN2 रिएक्शन अभी हमने जो खत्म किया, तो देखो मैंने आपको बताया था फिजिकल और इनऑर्गेनिक, आप बस क्लास में समझ लेना। एग्जाम से 2 महीने पहले मैं आपके दिमाग में ठूस दूंगा, आप बस क्लास में मतलब नॉर्मल क्लास में आप वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल समझ लो। 2 महीने पहले मैं आपके दिमाग में ठूस दूंगा वो जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट को, बस आप क्लास में समझते जाओ। 2 महीने पहले मैं आपके दिमाग में रख लूंगा, आपको भी कोई लेबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ
क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 15 मिनट या फिर 10 मिनट आइदर फ्रॉम माय नोट और फ्रॉम द एनसीईआरटी पढ़ लो, वरना नहीं होने वाला, ठीक है? नहीं होगा मतलब लास्ट को रोओगे पूरा। ऑर्गेनिक के लिए बच्चे तड़पते हैं। यू कैन आस्क योर सीनियर, यू कैन आस्क योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑर्गेनिक के लिए वो कितना ज्यादा तड़पते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेना 15 मिनट के लिए, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। एंड यू कैन ऑल्सो सी पीछे लिखा हुआ है नो मास्क नो केमिस्ट्री, ठीक है? यहाँ पर जो भी मतलब ऑफलाइन आते हैं बिना मास्क के केमिस्ट्री क्लास के लिए उनको अलाउ नहीं है, ठीक है? नो मास्क नो केमिस्ट्री। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।